Assalamualaikum class 8. Today we are going to study our chapter number 2, the division of land and water on earth. Class 8, first of all see that हमारी जो अर्थ है उसमें जो डिवीज़न है वाटर और लैंड की वो कुछ इस तरीके से है कि वाटर जो है वो 3/4 है हमारी अर्थ पर और जो लैंड है वो सिर्फ 1/4 है, यानी हमारी जो पूरी जो हमारी अर्थ है उसका 75% जो हिस्सा है वो पानी पर मुश्तमिल है और बाकी जो 25% जो हिस्सा है वो हमारे पास जो है वो लैंड है, यानी वाटर ज़्यादा है और लैंड हमारे पास कम है। इसके अलावा क्लास एक और बात जो है वो याद रखने वाली है कि जो हमारे अर्थ का जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है यानी जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें जो है वो ज़्यादातर जो है वो लैंड है, जबकि जो साउदर्न हेमिस्फीयर है यानी जो नीचे वाला हिस्सा है वो जो है वो ज़्यादातर क्या है हमारे पास उसमें जो है वो पानी मौजूद है, यानी जो सारे जो ज़्यादातर जो कॉन्टिनेंट्स हैं जैसे एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ये ज़्यादातर जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ हैं। ठीक है क्लास। और इसके अलावा जो बाकी जो नीचे वाला जो हिस्सा है वो ज़्यादातर जो है वो उसमें पानी मौजूद है। अच्छा क्लास, हमारी जो अर्थ है उसमें जितना भी वाटर और लैंड है तो ये जो वाटर और लैंड की जो लार्ज जो बॉडीज़ होती हैं वो क्या कहलाती हैं, यानी लार्ज मासेस ऑफ वाटर जो है वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, वो हमारे पास कहलाते हैं ओशियन, और लार्ज मासेस ऑफ लैंड हमारे पास क्या कहलाते हैं, कॉन्टिनेंट। So class 8, today we are going to study about the continents and ocean of our world. Class, first of all we are going to study about the continents. Class, पूरी दुनिया में जितना भी लैंड मौजूद है उसको 7 बड़े मासेस में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है, और ये 7 जो बिग मासेस ऑफ लैंड है वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं कॉन्टिनेंट। ये जो कॉन्टिनेंट्स जो है वो आज हमें जिस जगह नज़र आते हैं अभी हम उसके हवाले से और डिटेल में स्टडी करेंगे कि वेयर दे आर लोकेटेड। तो क्लास, क्या ये कॉन्टिनेंट्स हमेशा से इसी पोजीशन में इसी शक्ल में मौजूद है? क्लास, एक थ्योरी है जो कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहलाती है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अबाउट 335 मिलियन ईयर्स अगो ये जो तमाम जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक जगह जो है वो यूनाइट थे, एक जगह मौजूद थे और जो है वो सुपर कॉन्टिनेंट जो है वो कहलाया करते थे। लेकिन इसके बाद जो है वो क्या हुआ, तकरीबन जो है वो 175 मिलियन ईयर्स अगो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुई, यानी कुछ ऐसी जो है वो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ या जियोलॉजिकल कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हुई जिससे जो है वो ये कॉन्टिनेंट्स क्या हो गए, एक दूसरे से जो है वो अपार्ट हो गए और ये इस प्रेजेंट पोजीशन में नज़र आते हैं जिस पोजीशन में ये आज हैं। ओके क्लास, वी हैव स्टडीड दैट देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दैट व्हाट आर द नेम्स ऑफ दीज कॉन्टिनेंट्स। First of all, we have Asia, Europe, Africa, North America, South America, Australia and Antarctica. I am going to repeat it. Asia, Europe, Africa, North America, South America, Australia, Antarctica. Now class, we are going to study about each of them in detail. Class, our first and the largest continent is Asia. Class, Asia is the largest continent in both population and area. In terms of both population and area, Asia is the largest continent. Class, now we are going to see the geographical location of continent of Asia. Class, to the north of Asia, we have Arctic Ocean. To the south of Asia we have Indian Ocean, and in the east of Asia we have Pacific Ocean. Plus, one important thing about Asia is that Asia is the continent of us. We live in Asia. The name of our continent is Asia. Pakistan is in Asia. Class, there is no natural boundary between the continent of Asia and the continent of Europe, but
The Ural mountain ranges and the Caspian Sea separates Asia from Europe. Red Sea and Suez Canal separates Asia from Africa. Plus, the mountain ranges in Asia is Himalayas, Karakoram and Pamirs. Plus, among them, Himalayas is the highest mountain range in the world. It means it contains the world's highest peaks, and among them the first peak, which is the world highest peak, is the Mount Everest. Class, Mount Everest is the highest peak of Himalayas mountain range and also the highest peak of the world. Class, in Asia we have Tibetan Plateau. Class, do you know what is plateau? Plateau means tableland, यानी जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ की पॉइंटेड पीक होती है, जबकि प्लेट्यूज जो होते हैं वो हाईलैंड होते हैं, लेकिन उनकी कोई पॉइंटेड पीक नहीं होती, बल्कि उनके जो ऊपर का जो सरफेस होता है वो स्मूथ होता है, यानी उसके ऊपर जो है वो पॉइंटेड पीक नहीं होता, उसके ऊपर हम आराम से जो है वो फार्मिंग वगैरह जो है वो कर सकते हैं। यानी पहाड़ होते हैं लेकिन पॉइंटेड पीक नहीं होता, वो टेबल लैंड की तरह जो है वो हमवार होती है वो चीज़, तो उसको कहते हैं प्लेट्यू। तो ये जो तिब्बतन प्लेट्यू जो है एशिया में, इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ठीक है क्लास, इसके अलावा फेमस रिवर्स ऑफ एशिया हैं। वैसे तो एशिया में देयर आर सो मेनी रिवर्स इन एशिया, बट अमंग देम द फेमस रिवर्स आर एमू, हुआंग, इंडस, गैंजीज, यूफ्रेटस, टिग्रिस, यंगसेकियांग। इसमें से इंडस तो आप जानते हैं क्लास के दरिया सिंध को कहते हैं, गैंजीज दरिया गंगा, और यूफ्रेटस और टिग्रिस दजला और फुरात। ये तमाम रिवर्स जो हैं वो बहुत फेमस रिवर्स हैं एशिया के। क्लास, इसके अलावा एशिया में एक लेक बैकल है जो कि डीपेस्ट और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, यानी पूरी दुनिया की सबसे जो है वो बड़ी लेक है, और इसके अलावा एशिया की भी जो है वो सबसे बड़ी लेक है, लेक बैकल। क्लास, ये जो लेक बैकल है ये एशिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। नाउ क्लास 8 वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द साउथ एशिया विच इज ऑल्सो कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट। Class, South Asia is separated by the rest of the continent of Asia by Himalayas mountain ranges. So, the subcontinent or the South Asia is consisting of Pakistan, India, Nepal, Bhutan, Maldives, Bangladesh and Sri Lanka. Class, so that we come to know that we live in South Asia. Now class, we are going to study about the religions of Asia. Our first religion is Islam, which is followed by the people of Central Asia, Bangladesh, Pakistan. As you know that the official religion of Pakistan is Islam, Indonesia and Malaysia. Indonesia and Malaysia are also the Islamic countries. Hinduism is followed by the majority of the people of India, and Buddhism is followed by the people of Sri Lanka, Myanmar, Thailand, South Korea, Vietnam. Many peoples of these countries follow Buddhism. Shinto. Class, Shinto is the native religion of Japan, and now we have Confucianism. Class, Confucianism is the religion which is followed by the people of China. But class, ये जो है वो रिलीजन से ज़्यादा एक मोरल कोड है, इसको हम रिलीजन नहीं कह सकते, क्योंकि जो चाइनीज़ पीपल होते हैं वो ज़्यादातर जो है वो किसी रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहे होते, वो जस्ट एक मोरल कोड को जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं। एंड देन वी हैव क्रिश्चियनिटी। क्लास, क्रिश्चियनिटी जो है वो प्रिंसिपल रिलीजन है पीपल ऑफ दस। ये जो हमारा कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया है इसमें जो है वो कुछ रिमार्केबल एंशिएंट सिविलाइजेशंस जो है वो पाई जाती थी, कुछ ऐसी जो है वो सिविलाइजेशंस थी जो कि बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं। एंड अमंग दैम इंडस वैली एंड चाइनीज सिविलाइजेशन और मोस्ट फेमस, यानी ये दो सिविलाइजेशंस जो हैं जो इस खत्ते में जो है वो पाई जाती थी, ये बहुत ज़्यादा क्या है इसमें रिमार्केबल है। द डेवलप्ड नेशंस ऑफ एशिया आर चाइना एंड जापान, एंड द इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ एशिया आर मक्का एंड मदीना, which are in Saudi Arabia, and then Karachi, we know that it is in Pakistan, Delhi in India, Dhaka in Bangladesh. Plus Singapore is a city state, and Jakarta in Indonesia, Bangkok in Hong Kong, Tokyo in Japan, Beijing in China, Tehran in Iran, Tashkent in Uzbekistan, Kuwait is also a state, Damascus
in Syria and Dushanbe in Tajikistan. Now class, come to Europe. It is the second smallest continent according to area and third largest continent according to population. Class, let's see the geographical location of Europe. Class, in the east of Europe we have Asia. In the west there is an Atlantic Ocean, to the north Arctic Ocean. क्लास, आपकी बुक में जो है वो यहाँ पर आर्कटिक ओशन की जगह जो है वो एंटार्क्टिक ओशन लिखा हुआ है, बट इट इज रॉन्ग. इन द नॉर्थ ऑफ यूरोप इज आर्कटिक ओशन, नॉट द एंटार्क्टिक ओशन. टू द साउथ मेडिटेरेनियन सी. क्लास, यूरोप made great achievements in culture, economy and science, and in Europe the world's best seaports are found. Among them the most famous are London seaport, Hamburg, Copenhagen, Rome, Moscow, Petersburg and Paris. Class, here we have some important countries of Europe and these countries are very famous. Germany, Britain, Norway, Sweden, Poland, Spain, France, Denmark, Switzerland, Holland, Italy, Spain, Greece and Russia. Now we are going to study about the continent of Africa. Class, Africa was once called the dark continent and it is the second largest continent according to area and population. Let's see the geographical location of Africa. In the east, Asia and Indian Ocean. In the west, Atlantic Ocean. In the north, Mediterranean Sea, and in the south is Indian Ocean. Class, the world's biggest desert, Sahara Desert, is found in Africa, and also the world's longest river, River Nile, is found in Africa also. Class, now we are going to read the names of countries of Africa. Class, countries of Eastern Africa are Ethiopia, Somalia and Uganda. Class, all these three countries are very poor. These are very poor countries. Nations of Central and West Africa are Angola, Cameroon, Ghana, Nigeria and Congo. And countries of Southern Africa are South Africa, maybe you heard the name of South Africa, Namibia, and important cities of Africa are Cairo, Khartoum and Nairobi. Class, in Africa the most famous country is Egypt, which whose capital is Cairo. Here class, we have North America. And North America is the third largest continent according to area. And its geographical location is in the east there is Atlantic Ocean, in the north Arctic Ocean, in the west Pacific Ocean, and in the south is South America. Class, in the northeast of North America there is a Hudson Bay. In the southeast of North America there is a Gulf of Mexico, and in the northwest is the Gulf of Alaska. क्लास, बे और गल्फ जो है वो इंडेंटेशंस को कहते हैं, जो कि वाटर की वजह से जो इंडेंटेशंस जो है जो बन जाती हैं उसको जो है वो बे और गल्फ कहा जाता है. नॉर्थ अमेरिका कंप्राइजेज यूएसए विच कंसिस्ट 50 स्टेट्स. It means United States of America is the federation of 50 states, and Canada, which is the second largest country, and Mexico, which is the 14th largest country. Plus, the largest cities of North America are Mexico City, New York City, Los Angeles, Philadelphia and Chicago and Toronto. Now class, we have South America. Class, notice that South America is less developed than North America. North America is a very developed continent. Now class, South America is the fourth largest continent according to area, and its geographical location is in the east
there is an Atlantic Ocean. In the west, there is a Pacific Ocean. In the north is the continent of North America, and in the south is the Antarctic Ocean. Class, the majority spoken language in South America is Spanish. Class, in South America, we have the Mount Andes, which is the second longest mountain range in the world. Class, notice that the first longest, according to length, horizontally, the first longest mountain range in the world is Mid-Ridge Ocean. The 90% mountain ranges of Mid-Ridge Ocean is under the ocean. And you can say that Mount Andes is the longest mountain range above water or on the land. Class, the important river of South America is Amazon, which is the world's second longest river. Now class, we have Australia. It is the smallest continent according to area, and it is also an island continent. Its geographical location is in the east of Australia. There is the Pacific Ocean. In the west of Australia is the Indian Ocean. In the southeast is the continent of Asia. Class, continent of Australia comprises island of Tasmania and Commonwealth of Australia. Class, ये island of Tasmania, Commonwealth of Australia, ये जो है वो comprise करते हैं continent of Australia में. Two big countries हैं continent of Australia के, Australia and New Zealand, which are very famous. Class, Aborigines were the first people who lived in Australia. Class, the people of continent of Australia enjoy a very healthy environment. Now class, we have our seventh continent, Antarctica. Class, it is a frozen continent. It means that it remains freeze throughout the year, and it is also the southernmost continent. It means that it is situated on the southernmost part of the earth. Class, it is the fifth largest continent according to area, and there is no population in it, so that's why it is called uninhabited continent. No people can live here because of its harsh and cold weather. And class, Antarctica face snowfalls throughout the year, so that's why the climate of Antarctica is very cold and no human being can survive here. Many few people live here, and there are some research stations which are made by many developed countries here, but there is no proper settlement in the continent of Antarctica.